आज की खबर से खबरदार और हर व्यक्ति ढूंढ रहा है अपना परिवार। जो लोग अपने बुजुर्गों की अतायत नहीं करते और दुश्मनों से अपने बुजुर्गों को गालियां दिलाते हैं, तौहीन कराते हैं, वो आखिर घुट घुट कर जीकर अपने परिवार में वापस आते हैं। टिकट आवंटन चुनाव 2024 इसी परिवारवाद के आधार पर हो रहा है। मेरा इशारा अरुण गांधी से है कि वो शायद अपने परिवार में वापस आ जाए और हर जो दोगला कांग्रेसी था और नेहरू गांधी खानदान और मुसलमान से नफरत करने वाला हिंदू था, वो मोदी जी के परिवार में मिल जाए। मेरा सफ़र सन 1995 से अकीदे के नाम पर आरंभ हुआ, यानी जो दीन इस्लाम भारत में आया वो 1.25 लाख औलिया जाहिर और बातिन के कारण आया और जो औरंगजेब को वली मानने वाला इस्लाम आया वो मुगलों और तुर्कों ने लाया। जिन लोगों को धार्मिक इतिहास का पता नहीं और जिन लोगों को अपने धर्म का पता नहीं, वो दूसरे के धर्म की आलोचना, बुराई ही कर सकता है, उसकी असलियत तक नहीं पहुंच सकता। जब भारत में देवबंदी और बरेलवी अकीदा के ऊपर सियासतदानों ने और दकियानूस मुसलमानों ने आपस में लड़ाई शुरू की तो अपना अपना लिंक सबने जोड़ लिया और ये भारत सरकार में ने उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी,
जिसने हमारे अकीदे के नाम पर ही शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लोग बड़ी खोज रखते हैं इतिहास की। ये गाजी खान खानदान से ताल्लुक़ रखते थे और जब गाजी खान एक योग्य पुलिस ऑफिसर थे और अंग्रेज ने ऐलान कर दिया कि जो भारत को हमारे चुंगल से छुड़ाने की बात करे तो पुलिस को इख्तियार दिया कि वो देखते ही गोली मार दे। मेरी अपनी जानकारी के मुताबिक गाजी खान वो मुसलमान थे जिस अकीदे की मैं बात करता हूँ उनसे उनका ताल्लुक़ था। इसी अकीदे में जफ़र ने अपने 2 बच्चों के शीश कटाए, मगर जो लोग नाम से नफ़रत करने वाले हैं वो उनको भी 2 गज जगह कब्र के लिए दे नहीं पाए। जब 1990 में कश्मीर में खुफिया एजेंसियों ने और कुछ कश्मीर 3 जमातों में बँट गया। नंबर 1 अलगाववादी, नंबर 2 उग्रवादी और नंबर 3 अहले सुन्नत अकीदावादी, पीरे तरीक़त के रास्ते पर चलने वाले, 1.25 लाख औलिया को अपना रहबर मानने वाले। सरकार ने कांग्रेस सरकार ने आदेश दिया कि जो भी मुस्लिम संस्थाएं सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक भी चल रही हैं, उनमें पढ़े लिखे आदमी का होना बहुत ज़रूरी है। डीसी चंबा ने उनको एक बार एक ऐसा वाक़या सामने आया कि जो ज़िला चंबा अंजुमन इस्लामिया का अध्यक्ष बना, वैसे तो अंजुमन इस्लामिया ज़िला चंबा जो थी हिमाचल प्रदेश में पहली अंजुमन थी और जो 1917 में पीरे तरीक़त नज़मुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह डोडो कश्मीर जो डलहौजी में इसका गठन हुआ
और वो पहले इसके प्रेसिडेंट बने। वही अंजुमन चलते चलते जब पार्टीशन हुआ तो वो शाही इमामों का ख़ानदान जो था वो पाकिस्तान चला गया और पीछे जो रह गया उन्होंने देवबंदी अक़ीदा इख्तियार कर लिया, जहाँ से ये लड़ाई शुरू हुई। और जो पैटर्न जो था वो पाकिस्तान का ही चलता रहा, जिसने गुस्ताख रसूलों की वजह से, वहाबियों की वजह से, बदअक़ीदा की वजह से देश को तोड़ा। यही तरीका हिंदुस्तान के मुसलमानों ने भी इख्तियार किया कि इक़्तिदा करेंगे उस आदमी की, सदर प्रेसिडेंट बनाएंगे उस आदमी को जो इस्लाम के बारे में जानता ही नहीं है और राजनीति में अपना स्वार्थ साधने के लिए, औरत, ओहदे और पैसे के लिए जो कुछ करने के लिए भी तैयार हो जाए। और ये बता ना पाए कि सनातन और इस्लाम क्या है। सबसे प्रथम पुरुष इंसान की शक्ल में बाबा आदम को पैदा किया गया और उनको जन्नत में रखा गया। उनकी बाईं पसली से अम्मा हवा को तैयार किया गया और जोड़ा बना दिया। ये जोड़ा जन्नत में बैठा था तो सांप की शक्ल में शैतान जो है वो जन्नत में दाखिल हुआ। जिस फल को खाने के लिए इन्हें इनकार किया गया था वो फल उसने खिला दिया और अल्लाह तबारक तआला ने उन्हें जन्नत से बाहर करा दिया, एक मगरिब में और एक मशरिक़ में फेंका दिया। जोड़े से ही आदम की तौबा मंजूर हुई। ये दूसरा, मैं उधर लंबा नहीं जाऊंगा, जो मेरा मकसद हाल जमाने के है। पिछली किताबों के मुताबिक भी जोड़ा जो पैदा किया गया तो वो माँ को मदरसा बताया गया और वेद पुराण के मुताबिक संस्कारों की जननी बताया गया। जोड़े की अहमियत उस परवरदिगार ने, जो सबका मालिक है, उसने सबको बता दी। रिज़्क़ इज़्ज़त मौत खुदा ने लिखे पहले जोड़े,
लिख तकदीरा भेजे रब ने कौन वक्त नोए मोड़े। जैसे जैसे वक्त आता गया, त्रेता में सीता माता पैदा हुई, वो इसलिए कि रावण का अंत करने के लिए। आकाए दो जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को आगे चलाने के लिए हनफा पैदा हुई, और जिसको आज हनफिया मज़हब के ऊपर मुसलमान लड़ रहा है, वो ये नहीं जानता कि हनफा कौन थी और हनफिया मज़हब क्या है। वो इतना जानता है कि ये मेरी जमात है, ये उसकी जमात है, इसलिए ये आपस में लड़ाई जो थी वो उस हद 2013 तक चलती रही। 2013 के बाद अब जिस तरीके से आखिरी नबी का फरमान पूरा हुआ कि बाकी उम्मतें 72 फ़िरक़ों में हुई और मेरी उम्मत के 73 फ़िरक़े हो जाएंगे। सिर्फ एक ही फ़िरक़ा हक़ पर होगा, जिसकी तलाश करने के लिए आज आदमी एक दूसरे से लड़ रहा है। हर आदमी अपने फ़िरक़े को ही बेहतर बताकर दूसरे को नकार रहा है। और 2013 के बाद सनातन और हिंदुत्व में भी फ़र्क आ गया और वहाबियत और सुन्नियत में भी फ़र्क आ गया। इसलिए जो लोग 1995 का मैंने जिक्र किया, तो कश्मीर की दशा को देखकर DC चंबा ने अंजुमन इस्लामिया का गठन किया और सदर साहब जो थे, हमारे हर जगह रिवाज था कि 12 बजे के बाद जो भी आवारागर्दी करता हुआ नजर आए तो पुलिस वाले जो थे उसे पकड़ करके कोतवाली ले जाते थे और सुबह उसको पेश करते थे DC के पास। जब उन्होंने शनाख्त की कि ये कौन आदमी है, तो लोगों ने बताया कि ये अंजुमन इस्लामिया का सदर है। DC साहब ने दूसरे दिन ये पता कराया कि यहाँ शहर में कोई पढ़ा लिखा मुसलमान भी है, तो उनके PA ने जवाब दिया कि सर, तुम्हारे दफ्तर में डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू अकाउंट्स ऑफिसर DRA असिस्टेंट खान साहब नसीरुल्लाह खान है, तुम्हारे दफ्तर में ही एलमान मुंशी शरीफ खान है, मेडिकल डिपार्टमेंट में DAS डिस्ट्रिक्ट आयुर्वेदिक स्टोर कीपर
कासिमुद्दीन शेख हैं और महकमा जंगलात में बाबू इनाम मोहम्मद जी हैं, सुप्रिटेंडेंट। हमें बुलाया गया और सबसे पहला सवाल तो ये पूछा कि क्या तुम मुसलमान हो? कहा जी हाँ हैं हम। कहा मुसलमान का प्रेसिडेंट ऐसा हो सकता है? इसलिए मैं तुमको मुसलमान नहीं मानता। अब सबसे यही बयान हुआ और जब मेरी बारी आई मैंने कहा सर ये आपकी गलती है कि हम मुसलमान नहीं हैं। वो हैरान हो गए कि ये आदमी मेरी ही गलती निकाल रहा है। कहा क्या गलती है हमारी? मैंने कहा जी यहाँ हमारे रिवाज चल रहा है कि मुसलमान जो है अंजुमन का सदस्य भी नहीं बन सकता क्योंकि वो मुलाजिम है और ये मुलाजिम को गुलाम मानते हैं। कहा ये किसने बताया आपको? मैंने कहा जी यहाँ आप देख लो, सबसे पूछ लो कि भाई इनमें से कोई सदस्य बन सकता है। आपने ऊपर से फ़ोन किया कि ऐसा ऐसा ये चंबा में चल रहा है, वह अच्छा नहीं है। इन्हीं की वजह से अनपढ़ लोगों के अनपढ़ इमाम बन गया, उनकी वजह से कोई पीर आ गया, उसकी शक्ल में उग्रवादी की शक्ल में आ गया, कोई अमीर आ गया, वो आतंकवादी की शक्ल में आ गया और उनको जो पढ़ाता गया वो उसको पढ़ता गया। कहिए नोटिफिकेशन निकाल दिया कि अंजुमन का गठन करो और पढ़े लिखे आदमियों को इसमें लाओ। 1995 में अंजुमन का इसी अकीदे के नाम पर गठन हुआ और 67 वोट सिर्फ देवबंदी अकायद को पड़े और 763 वोट हमें पड़े। खान साहब नसीरुल्लाह खान प्रेसिडेंट और मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, दिलदार अली शाह जी महामंत्री और मास्टर असगर बेग उपाध्यक्ष। और इस तरीके से ये कैबिनेट बना करके नोटिफिकेशन जारी किया गया। उस वक्त मैं आयुर्वेदा रत्न हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से विद द परमिशन ऑफ डिपार्टमेंट एंड गवर्नमेंट कर चुका था और मैं रस शास्त्र की तैयारी एमडी के लिए कर रहा था। खान साहब ने मुझे कहा कि अब आपको ये अकीदे की इमामत भी संभालनी पड़ेगी और आपको मैं काजी कमेटी का अध्यक्ष बना दूंगा। तो मेरा पहला फतवा उस वक्त 1984 में भारतीय संविधान, कुरान और नबी के फरमान के मुताबिक परिवार नियोजन पर छपा था। उस बात के लिए मुझे पहली बार सोशल बाइकाट किया गया क्योंकि 6 मुल्कों के बाद ही फतवे आए हुए थे कि मुसलमान के लिए ऑपरेशन नसबंदी कराना हराम है। इसका
मुझे जवाब देने के लिए खान साहब ने एक बड़ा इजलास बुलाया और मैंने उनको हदीस व कुरान से ये साबित करके दिखाया कि अज़ल करना नबी का फरमान है और हमारे संविधान के मुताबिक जो नबी के फरमान को नहीं मानता वो बदअकीदा मुसलमान है। मेरा पहला प्रशस्ति पत्र मेडिकल डिपार्टमेंट की तरफ से मुझे दिया गया। डॉक्टर पांडे डीएमओ थे और डॉक्टर मिश्रा परिवार नियोजन अधिकारी थे और एक ही कैंप में 450 लोगों का मोटिवेशन हुआ जिसमें 152 मुसलमान शामिल थे। मुझे बरी किया गया और सब मुल्कों ने भी आज तक इस फतवे को माना। दूसरा, फिर मेरे 16 फतवे वक्त वक्त के मुताबिक जारी हुए और मुझ पर ये जो 72 जमातें रद्द होनी थी उनके 86 लोग भारी हुए और आज मैं इस दशा में पहुंच गया हूं कि जिस औरंगजेब की नफरत से हिंदू मुसलमान हमारे प्रधानमंत्री ने कराया और हम जो हमारे अकाबिर जो जिन्होंने पीर निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली ने जब खिलजी खानदान ने अपने चाचे सौरे का इसी महीने में आज जो महीना चल रहा है 27वीं को गंगा के किनारे बुला करके कि मैं आपसे मुलाकात करूंगा उसके बाद सब मनाएंगे और कत्ल कर दिया। चाचा भी वही सौरा भी वही। आप अपने 10 में बैठे हुए थे और आपने ला हौला वला कुव्वता पुकारा। उसमें हिंदू और मुसलमान आपका 10 सुनने वाले बहुत से लोग थे। उन्होंने पूछा कि हजरत ये क्या बात, तो आपने कहा कि एक टुकड़े के लिए कुत्ते ने कुत्ते को काट दिया और आज एक अकीदा, एक फ़िरका जो औरंगजेब को वली मानता है, उसने तोते बनाकर कुरान पढ़ाकर 1.25 लाख औलिया जाहिर और बातिन को भुलाकर हर घर में औरंगजेब पैदा करा दिया जिसने अपने बाप को कैद करके रखा और भाई से भाई कत्ल करा दिया। ये आज मुकाबला चला हुआ है और हिंदू मुसलमान के नाम पर हिंदू हिंदू को काट रहा है और मुसलमान मुसलमान को काटेगा। और जो अहले बैत अकीदा है वो आखिरी पेशवा तक हक पर रहेगा और कोई भी आचार्य
ये जानने वाला कि हम सब आदमी की औलाद हैं और हक और बातिल परिवार जो थे हमारे बीच में जुदा हुए, आदम के लड़कों से जुदा हुए, हराम और हलाल तभी जुदा हुए, कुरान जो है वो तभी आया, आखिरी फरमान जो तभी आया कि तुम में से तुम्हारी जिसकी ज़ुबान से, जिसके किसी अहकाम के से और जिसके किसी शरई काम से दूसरे को नुकसान होगा तो वो मुझसे नहीं है। जो नबी से नहीं है वो मुसलमान नहीं हो सकता। इसका अर्थ ये भी नहीं है कि कोई आदमी कंपेल करके, सनातन और इस्लाम में केवल उस समझ का फ़र्क है कि वो एक, और हमारे संविधान में, सनातन और इस्लाम में एका देवो भवे, और कई सनातनी जो हैं 33 करोड़ को भगवान मानते हैं। संविधान जो है, जो एक को मानता है और जो 33 करोड़ को मानता है और जो किसी को भी नहीं मानता उसको भी इंसान मानता है। इसलिए बाबा साहिब अम्बेडकर का संविधान सबसे बड़ा ग्रंथ है जिसमें सर्वधर्म सौहार्द का पैगाम दिया गया है और हर अधिकारों को संरक्षित किया गया है। इसलिए मैं आज अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ता बढ़ता उन ऐसे लोगों के, अम्बेडकर के संविधान मानने वालों की वजह से पीडीए हिमाचल प्रदेश का कोऑर्डिनेटर हूँ और मैं सबको यही मेरा निवेदन है कि संविधान बचाने के लिए, हर इंसान को न्याय दिलाने के लिए और सत्य मार्ग बताने के लिए अपने अपनी जात, जमात और धर्म के मुताबिक सत्य मार्ग का संदेश दें ताकि हम अपने देश को, संविधान को, ईमान को, कुरान को बदलने से बचाएं। खुदा हाफिज। जय हिंद, जय भारत।